हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें चैप्टर नंबर 4 बिजनेस एंड सर्विसेज। उसका आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में इसके पहले हमने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं मरीन इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस में हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जो हमें प्रोटेक्शन दिलवाता है। किससे? हमारे लाइफ टाइम तक, लाइफ ना होने के बाद भी हमारे डिपेंडेंट्स को प्रोटेक्शन दिलाता है, बहुत कुछ करता है लाइफ इंश्योरेंस। तो वैसे ही मरीन इंश्योरेंस क्या करता है? मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो हमें समुद्र के खतरे से जो प्रोटेक्शन दिलाता है। जैसे कि बहुत सारे जहाज हैं, जो सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, जो शिप होते हैं, पानी के जहाज, जो सामान यहाँ से वहां दूसरी कंट्री में जाता है, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आता है। समुद्री यात्रों से, यानी कि सी यात्रा से, सी वॉयजेस जो होते हैं, उनमें बहुत सारे समुद्र से खतरे होते हैं, क्योंकि तूफान आ जाता है। तूफान में क्या होता है, कभी कभी पूरा मतलब इंसान भी क्या रे मर जाते हैं, यानी जो उसमें रहते हैं वो सब भी मर जाते हैं, पूरा सी फिर डूब जाता है। तो उन सब का भी इंश्योरेंस करके रखा जाता है, जिससे क्या रे समुद्री यात्रा में जो भी क्या रे खतरा हो, जो भी डेंजर हो, उसके कवरअप, उससे जो लॉस हो रहा है उसके प्रोटेक्शन से कवरअप मिलने के लिए मरीन इंश्योरेंस किया जाता है। अब फर्स्ट है वोयज पॉलिसी। वोयज पॉलिसी मतलब कि जो हम समुद्री यात्रा शुरू करते हैं, तो यात्रा जब शुरू करते हैं तो ये क्या है, फॉर स्पेसिफिक वोयज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। मतलब इसमें क्या है कि ये सिर्फ जब जैसे आज स्टार्ट किया है, तो आज स्टार्ट किया है तो आपको भी पता है कि मतलब जो शिप में मर्चेंट नेवी वगैरह में काम करते हैं, उन लोग एक एक बार स्टार्ट करते तो कम से कम महीने दो महीने या 4 महीने भी, जैसा उनका रूट रहे वैसा टाइम लग जाता है उनको वापस आने के लिए। ऐसा नहीं कि आज गए और कल चले आए, काफी टाइम लगता है। तो जब तक उनका वो जो वॉयज है, वॉयज मतलब जो उनकी जो यात्रा है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इंश्योरेंस कंपनी की। यानी कि वॉयजेस के बीच में जो भी कुछ हुआ स्पेसिफिक वॉयज से लेके, तो उसके ऊपर जो भी प्रोटेक्शन रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी उनको देगी। तो इसमें टाइम कितना लगता है ना, उससे मतलब नहीं है कि आप जाओ चाहे आप कितने भी टाइम में आओ, क्योंकि वहां पे टाइम लगता है। तो ये स्पेसिफिक वॉयज के लिए है कि जाओ और जब तक काम ना हो, जब काम हो जाएगा तभी वापस आएंगे, और आने से जाने तक लेके पूरा प्रोटेक्शन क्या रे इंश्योरेंस कंपनी देखेगी। नेक्स्ट वन, टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी जैसे वॉयज पॉलिसी कहते थे, वॉयज पॉलिसी कैसा था, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वॉयज के लिए था कि जब हम जाएंगे, जब तक वापस आएंगे तब तक ही हमारी सेफ्टी रहती है। तो उसी तरीके से टाइम पॉलिसी में वॉयजेस से मतलब नहीं होता है, टाइम पॉलिसी में एक पर्टिकुलर टाइम होता है, क्योंकि जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि वॉयजेस क्या होते हैं, जाने आने सब में टाइम लगता है, तो ये पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, कैन नॉट बी पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। लेकिन इसमें एक ये भी रहता है कि ये 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होता। ये जो पॉलिसी है 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होता। और कुछ वॉयजेस ऐसे होते हैं, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ज्यादा टाइम लग जाता है, 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है अगर आने जाने में दोनों लेके। तो फिर उसमें क्या हो जाता है, इसमें कंटिन्यूअस क्लॉज चलते हैं। और इसमें क्या कंटेन करते हैं? कंटिन्यूअस क्लॉज। कंटिन्यूअस क्लॉज का मतलब होता है कि जाने आने में 1 साल से ऊपर लग गया, तो ये 1 साल के बाद ये जो टाइम पॉलिसी है वो अगेन कंटिन्यू हो जाएगी। वैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि वो अगेन कंटिन्यू हो जाएगी, और जब तक वॉयजेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये पॉलिसी चलती रहती है। नेक्स्ट वन है मिक्स्ड पॉलिसी। तो अभी हमने ऊपर देखा वॉयजेस पॉलिसी जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वॉयज के होते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम तक होता है। तो वैसे ये मिक्स्ड पॉलिसी मतलब दोनों का कंबाइन है। इस पॉलिसी में हम कह रहे वॉयजेस और टाइम दोनों को कंबाइन करके लेते हैं, कि हमारा चाहे जितना टाइम लगे और चाहे हमारा जो भी वॉयजेस रूट हो, जैसा भी हो, उन सब को कह रहे दोनों को इसमें कवर किया जाता है। कवर द रिस्क ऑफ बोथ वॉयज एंड टाइम। नेक्स्ट वन है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड मतलब वैल्यू, जो अब हम जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, गुड्स होते हैं, सारे सामान होते हैं, तो उन सब का एक वैल्यू होता है।
कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो जाता है, पूरा का पूरा सामान डैमेज हो जाता है, तो उस सामान को इंश्योरेंस कंपनी कैसे देगी? तो उसके लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो फिक्स्ड हो जाती है। जब इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, दोनों के बीच में एक एग्रीड वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है, उसके बाद अगर कुछ होता भी है तो उस एग्रीड वैल्यू का जो उस एग्रीड वैल्यू को जो भर के देना है वही इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, सेटलमेंट विल बी इजी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेटलमेंट इजी हो जाता है, उसका मार्केट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती या कोई दिक्कत नहीं होता, पहले से ही कह रहे हो उसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, इसीलिए इसे वैल्यूड पॉलिसी कहा गया। नेक्स्ट वन, ब्लैंकेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक रूट्स, ports and places of voyages. It covers multiple risk on one property. इसमें क्या होता है, ये ब्लैंकेट पॉलिसी जो बड़े ओनर रहते हैं वो लेते हैं, जिनके कह रहे बहुत हैवी गुड्स हो, कॉस्टली गुड्स हो, तो उन लोग लेते हैं इसको। इसमें प्रॉपर सब कुछ स्पेसिफाई होता है, गुड्स क्या है, उनका स्पेसिफिक रूट क्या है, किस रूट से वो जा रहा है, उसके बाद पोर्ट्स कौन से होंगे, और उसके बाद कौन से प्लेसेस ऑफ वॉयजेस, किस समुद्री रास्ता से वो जा रहा है, किस रास्ता से आ रहा है, इस सब कुछ उसमें डिस्क्राइब होता है, सबसे पहले सब कुछ मेंशन होता है। इट कवर्स मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी, यानी कि एक वॉयजेस में हर एक चीज कह रहे, हर एक रिस्क को कवर किया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसीलिए कुछ कुछ ओनर्स है जो वो ब्लैंकेट पॉलिसी भी लेते हैं। नेक्स्ट वन, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। अब क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पोर्ट रिस्क पॉलिसी भी लिया जाता है। अब आप बोलोगे कि वॉयजेस चलो लिया जाता है क्योंकि पानी के बीच में जा रहे आ रहे हैं, लेकिन पोर्ट पे भी रिस्क होता है, क्योंकि इस पे भी ना जहाज आके लगी रहती है, पोर्ट पे खड़ी रहती है, तो उसमें भी क्या होता है ना, वहां पे भी चोरी वगैरह हो जाता है, तो वहां पे उस कवर को भी, उस रिस्क को भी कवर करने के लिए पॉलिसी ली जाती है। कवर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ वेजल वाइल इट एंकर्ड एट पोर्ट, जब वो एंकर्ड यानी जब वो खाली होता है पोर्ट पे वेसल, तो उसकी वजह से उस समय भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। एप्लीकेबल टू द डिपार्चर ऑफ द वेसल, जब तक डिपार्चर नहीं हो जाता तब तक उस वेसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक उसका जो रिस्क है वो कह रहे इंश्योरेंस कंपनी तक रहता है, उनको उसको देखना रहता है, क्योंकि अगर जब तक डिपार्चर नहीं हुआ तब तक कह रहे, अगर ये पोर्ट पॉलिसी है तो जब तक डिपार्चर नहीं हुआ वेसल तब तक कह रहे इंश्योरेंस कंपनी को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर उसके बीच में कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी को उसको कवर करके देना पड़ेगा, क्लेम करके। नेक्स्ट है कंपोजिट पॉलिसी। अभी कंपोजिट पॉलिसी वो इंश्योरर लेते हैं जिनके पास, जिनके गुड्स की जो कॉस्ट है, वैल्यू है, वो काफी हाई होती है, क्योंकि बहुत हाई होने की वजह से एक इंश्योरेंस कंपनी सारा पे ऑफ नहीं कर सकती अगर कुछ हुआ तो, इसीलिए लोग क्या करते हैं, पॉलिसी परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं उससे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं, ताकि जो इनका लाइबिलिटी है, द लाइबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट, और जो उनका लाइबिलिटी है, जो क्लेम है, जो प्रीमियम है, वो सब सेपरेट होता है। हर एक कंपनी डिपेंड अपॉन रहता है किसने किस तरीके की पॉलिसी ली गई है। नेक्स्ट वन, सिंगल वेसल पॉलिसी। अब सिंगल मतलब एक, ये कोई छोटे ओनर रहते हैं तो ये पॉलिसी लेते हैं जिनके पास सिर्फ कोई एकाक सीप हो, suitable for small ship owner, it covers the risk of one vessel, यानी एक वेसल। अब जैसे कह रहे कुछ लोगों के पास 2-4 गाड़ियां होती है, वैसे ही कह रहे कुछ ऐसे ओनर होते हैं जिनके पास 4, 6, 8, 10 सीप हो, वो उसके मालिक हो, तो फिर इसकी वजह से उसके लिए, सबके लिए अलग अलग पॉलिसी है। तो ये उनके लिए है जिनके पास सिर्फ एक सिंगल सीप है, जो कि सिर्फ सिंगल वेसल के रिस्क को कवर करके देती है। नेक्स्ट वन, फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। जैसे ये सिंगल पॉलिसी था ना, वैसे ये फ्लीट पॉलिसी है। फ्लीट पॉलिसी, सेवरल शिप्स बिलोंग्स टू वन ओनर, जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ अमीर होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा शिप्स होते हैं, तो ये फ्लीट पॉलिसी वो लोग लेते हैं जिनके पास एक नहीं ज्यादा अलग अलग शिप्स हो, तो वो ये पॉलिसी लेते हैं ताकि उनके सारे शिप्स उसमें कवर हो सके। और फिर ब्लॉक पॉलिसी, in block policy the cargo owner is protected against loss of cargo in all modes of transport। और ब्लॉक पॉलिसी में क्या होता है कि जो कार्गो ओनर है
वो क्या करते हैं, अपने कार्गो को हर एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, हर एक जगह से प्रोटेक्ट करते हैं इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी सिर्फ कह रहे समुद्र से नहीं, सिर्फ सी डेंजर से नहीं, उनके पास वो मोर देन वन शिप ऑफ ओनर है, तो उनका जो सामान है, उनका जो गुड्स है, वो और भी जगहों से आएगा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने हर एक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक पॉलिसी में कवर करके रखा है, कवरिंग ऑल रिस्क, रेल, रोड, सी एक्सेट्रा। यानी कि चाहे रेल ट्रांसपोर्ट वो यूज करें, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट, चाहे सी ट्रांसपोर्ट, वो कुछ भी यूज करें, अगर उनके गुड्स को कुछ होता है तो इसमें सब कुछ क्या है, हर एक चीज इन्वॉल्व है। तो यही हमारा ब्लॉक पॉलिसी। तो यहाँ पे हमने अपना ये फिनिश किया है मरीन इंश्योरेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।